Welcome back to the defense stage. In this series, we are going to do the NDA question from 2016 first. ठीक है, इसमें हम लोग सेट ए में है, क्वेश्चन 51 से लेके 150 तक करेंगे ताकि आपका कंसंट्रेशन जो है वो बने। इससे पहले हम लोग 50-50 क्वेश्चंस करते थे, लेकिन अब हम जो है पिछले 2-3 पेपर में 100 क्वेश्चन पूरा जो है क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू। जैसे हर ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, वैसे ही अगर आप पीवाईक्यू का पासवर्ड समझ लेते हो तो आपके लिए स्कोर करना इजी हो जाता है। ठीक है, जो 360 डिग्री होता है यानी 360 प्लस जो मार्क्स होते हैं वो आप गेन कर सकते हो। ठीक है, आराम से आप गेन कर सकते हो अगर आपने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, ये आपको एकदम से बूस्ट देता है। ठीक है, और पीओपी के थ्रू जो है हम पासिंग आउट परेड तक की आपकी जर्नी में आपके सहभागी हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन अलग अलग डेंसिटी के। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और पेट्रोलियम को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रेड जो होता है पेट्रोलियम का वो डिपेंड करता है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे ग्रेड की बात कर रहा है और यहाँ पे उसकी डेंसिटी की बात कर रहा है, मिक्सचर्स की बात कर रहा है, और यहाँ उसकी क्वालिटी की बात कर रहा है। दोनों सही है, लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाई सेलिनिटी होती है रेड सी में। ठीक है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हाई होता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जब ज्यादा रहेगा तो नमक नीचे बच जाएगा और पानी सारा जो जो अच्छा पानी है वो ऊपर की तरफ इवेपोरेट करके निकल जाएगा, तो सेलिनिटी उसकी बढ़ जाएगी। इसलिए ये क्या है, ए ऑप्शन है कि ये सही एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को। वोल्केनिक इरप्शन जो होता है वो एकम्पनीड बाय अर्थक्वेक। बिल्कुल सही बात है। वोल्केनिक इरप्ट जब होता है तो वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर में निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक को बोला है, लेकिन यहाँ पे क्या वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक को लिंक किया है, नहीं किया है। यहाँ पे बता रहा है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या क्या बाहर निकलता है, यानी एक दूसरे के लिए ये एक्सप्लेनेटरी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आकि प्लांटेशन फार्मिंग हैज मोस्टली बीन प्रैक्टिस इन ह्यूमिड ट्रॉपिक। ह्यूमिड ट्रॉपिक की बात कर रहा है। ठीक है, प्लांटेशन जो है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है द सॉइल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक इज हाईली फर्टाइल। जो सॉइल होता है ह्यूमिड ट्रॉपिक का वो हाईली फर्टाइल होता है, नहीं ये गलत है। सॉइल जो होता है ह्यूमिड ट्रॉपिक का वो लेस फर्टाइल होता है। तो इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये हमारा सीधा सीधा सी आंसर बन जाता है। इंडिया वाज इंडिया हैज वाइड वेरिएशन इन पॉपुलेशन डेंसिटी। बिल्कुल, फैक्टर लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस। अब देखो, वेरिएशन है पॉपुलेशन डेंसिटी का, अब ये क्यों है, इसी को जब वो एक्सप्लेन करेगा कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट हमारा उसका ग्रेटर इन्फ्लुएंस रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी पैटर्न पे, मतलब ये स्टेटमेंट टू जो है स्टेटमेंट वन को एक्सटेंड कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो होता है वो फिजिकल चेंज है। दूध का दही जमना, ये जो है हमारा केमिकल चेंज है। राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, और डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी हमारा केमिकल चेंज है। फास्फोरस जो यूज किया जाता है सेफ्टी मैचेस में, वो कौन सा फास्फोरस होता है, तो वो होता है हमारा रेड फास्फोरस। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसका से कह रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंटेनर है, पहले उसमें पानी से भरा जाता है, फिर पूरा पानी रिप्लेस कर दिया जाता है मरकरी से। मरकरी की डेंसिटी जो है वो 13.6 इंटू 10⁻³ पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी दी हुई है। अब हमें एक फार्मूला याद रखना है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, वाटर की अगर डेंसिटी हम देखें तो क्या होगा, वो हमने अभी देखा था 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम इसका मास देखें तो मास कितना हो जाएगा। ठीक है, वेट कितना होता है, वेट इक्वल टू mg होता है। ठीक है, मास हमारा कांस्टेंट रहता है, कहीं भी हम चले जाए, वेट चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारा मरकरी का डेंसिटी दिया हुआ है 13.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो इसमें इसकी डेंसिटी दी हुई है, वाटर की डेंसिटी हमें मालूम है, तो क्या पूछा है कि इफ x इज वेट ऑफ द वाटर एंड y इज द वेट ऑफ द मरकरी। वेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जी होगा वो क्या होगा, वो दोनों के लिए लगभग लगभग सेम होगा, ठीक है, दोनों के लिए मोर और लेस सेम ही जी होगा। तो हम उस जी पे नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा मास के ऊपर ही ले लेंगे, ठीक है। तो मास देख लेते हैं भाई, डेंसिटी देख लेते हैं, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का ही दोनों का ले लेते हैं। तो मरकरी की डेंसिटी दी हुई है, कितना दिया हुआ है 13.6। तो इसको हम लोग पॉइंट हटेगा तो एक यहाँ पे वो कम होगा, इसको हम लोग 13,600 लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा एक्स यानी वाटर का कितना दिया हुआ है, अगर हम वाई अपॉन एक्स करें तो वाटर का कितना दिया हुआ है 1000, ठीक है। तो ये हमारा वाई अपॉन एक्स था, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये 13.6, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू 13.6x, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हम ये समझ पाए कि जो हमारा वॉल्यूम है वो भी सेम था, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या था इसमें, जी भी कांस्टेंट था, इसीलिए हमने डेंसिटी को ही क्या कर दिया, जो मास है अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो कोई अंतर होगा नहीं, इसीलिए हमने जो इसमें वेट पूछा था, जी को भी कांस्टेंट था, तो हमने सीधा डेंसिटी को ही लेके दोनों को कंपेयर कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो एग्जाम में थोड़ा अवेयरनेस रखना होता है, ठीक है। उसका से कह रहा है कि मेन कॉज जो है एयर पोल्यूशन का सिटीज में इमिशन जो व्हीकल से हो रहे हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं ह्यूमन हेल्थ को, तो उसमें कौन सा जो है इसमें शामिल है, तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 का 4, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इन इन एटमोस्फेयर या इन एयर, ठीक है। तो ये तो हम टॉलरेट कर ही लेते हैं, लेकिन लो लेवल पे भी टॉलरेट कौन सा नहीं कर पाते हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद से कह रहा है कि मान लो कि फोर्स जो है ग्रेविटेशनल का दो बॉडीज के बीच में इक्वल मासेस इज एफ, अगर हर एक मास को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस और उसको अनचेंज रखा जाए, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला मालूम, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कह रहा है कि भाई आर को वही रखो, दोनों को डबल कर दो मास को। चलो भाई हमने मास को डबल कर दिया, अब हम मास को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी 2m1 इंटू 2m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये ये जो न्यू F1 है, ठीक है, तो 4f हो जाएगा ये, क्योंकि f की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 को यहाँ अगर हम पुट कर दें तो 4f हो जाएगा, यही हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी जो है फ्री फॉल, जब भी बॉडी फ्री फॉल में होती है 20 मीटर हाइट से उसे गिराया जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, द बॉडी जो है वो क्या उसको क्या कैसा महसूस होगा, क्या होगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। हमें मालूम होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो mgh होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जाए तो यहाँ पे हाइट 20 मीटर से खींचा फेंका जा रहा है, तो 20 mg हो जाएगा, ठीक है। और न्यू वेट कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर डिस्टेंस तक फॉल हो चुका है, ठीक है। तो न्यू हाइट अगर हम देखें तो हमारी हो जाएगी 15 मीटर, ठीक है। जब न्यू हाइट जो है 15 मीटर हो जाएगी, तो फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 mg, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल हमें करना पड़ेगा, तो 20 में से 15 गया, कितना आएगा 5 mg, ठीक है। अब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो कितना हुआ है, तो 5/20, ठीक है। 5 हमें चेंज देखने को मिला है, और टोटल कितना था 20, यानी 1/4 जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगला कह रहा है कि सोप जो होता है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है, ठीक है, ऑफ स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड और पेल्मेटिक एसिड, तीनों का ही इसमें होता है। एम्स जो है ईस्ट से वेस्ट जो है हमें लगाना है, ठीक है। तो ईस्ट से पहले आना है और फिर वेस्ट की तरफ हमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अ, जो है हमारा 4 3 1 2, सबसे ईस्ट में भुवनेश्वर, फिर पटना, उसके बाद से आएगा ऋषिकेश, और उसके बाद से न्यू दिल्ली। उसके बाद से कह रहा है मास ऑफ पार्टिकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मास होता है वो सब्सटेंस का, वो इट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, बिल्कुल सही बात है। और ये वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस नहीं करता है, ठीक है। अभी हमने देखा था W इक्वल टू mg, तो जो ये मास होता है ना,
ये नहीं वेरी करता। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यूपीएससी कई साल से इसे पूछ रहा है। वेट वेरी करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेट इसलिए वेरी करता है क्योंकि उसमें जी जो है वो आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है। चेंज विथ इन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो है ये वेट के लिए बोल रहा है, ठीक है, मास के लिए नहीं। तो 1-2 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होगा। तो सोलर इक्लिप्स के दौरान जो है वो मून जो है वो बीच में आ जाता है, ठीक है, इन बिटवीन सन एंड अर्थ। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जिसकी शादी होगी, ठीक है, वो थोड़े नाचने बैठेगा, ठीक है। तो वैसे है, सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो चंदा मामा जो है वो नाचेंगे, ठीक है, ठीक है। सोलर और पृथ्वी की शादी हो रही है, ठीक है, तो चंदा मामा जो है खुशी के मारे नाच रहे हैं। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। और उसके बाद से आ, ये जो होता है ये हमारा होता है लूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब भाई की शादी होगी तो बहन नाचेगी, ठीक है। तो सन और मून इनकी जब शादी हो रही है तो अर्थ जो है बीच में आ रही है, वो डांस कर रही है, ठीक है। तो ये लूनर इक्लिप्स के लिए इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसआई यूनिट जो है एक्सीलरेशन का क्या है। एक्सीलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर तो मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है, और अपॉन टाइम ये भी सेकेंड एक जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो 2 सेकेंड हो गए, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का -2, ठीक है। तो ये बी आंसर होगा। कौन सा हार्मफुल है हेल्थ के लिए अगर वो फूड आइटम्स में रह गया तो पेस्टिसाइड अगर रह गया तो वो भी लेड, मेटनिक, येलो मरकरी, कुछ भी इसमें रह जाता है तो फूड के लिए वो हार्मफुल होगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन दे तो उसमें मोस्टली ऑल ऑफ द अबव होता है, ठीक है। एक एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन है, उसका मास नंबर 12 है, तो कितने न्यूट्रॉन होंगे उसमें प्रेजेंट, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो हमारा एटॉमिक मास नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है प्रोटॉन न्यूक्लियस के बराबर होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर 12 दिया है, प्रोटॉन 6 दिया है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। इंडिया में ग्लेशियल ट्रेस जिसे हम लोग करेवास भी बोलते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो वो झेलम वैली में पाया जाता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें अगर और देखा जाए तो ये किस टाइम पे बना था ये पूछ सकता है। तो ये प्लेस्टोसिन पीरियड में बना था, ठीक है। और इतना ही ध्यान रखना है। बाकी कह रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चरली तो मेघालय रीजन जो है वो किधर पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको ध्यान से रखेंगे, डेक्कन प्लेटू में पड़ता है। अरावली रेंज जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं सबसे ऊपर जो होता है वो ट्रांस हिमालय होता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा ग्रेटर हिमालय, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है लेसर हिमालय, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो होता है शिवालिक। तो ये ऐसे भी अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ दे तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिडक्शन रिएक्शन जो है वो इसमें से कौन सा शो कर रहा है, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, लूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, लूजिंग ऑक्सीजन कर रहे हो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में हो रहा है कि आप गेन कर रहे हो ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लूज कौन कर रहा है, ठीक है, देखो इसके पास ऑक्सीजन था, बेचारे से मारपीट के छीन लिया गया, ये भी गेन कर रहा है, एस जो है वो गेन कर रहा है, एमजी भी गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी से छीना गया, यानी यही जो है रिड्यूसिंग रिएक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है दो बॉडी है ए और बी, मूव कर रहे हैं इक्वल वेलोसिटी के साथ, मास जो है बी का वो डबल कर दिया जाए ए से, तो कौन सा जो स्टेटमेंट उसमें सही होगा। तो हमने क्या देखा है, आखिर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम जो होगा ए का वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। और मोमेंटम ऑफ बी क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी, जो जिसे हम लोग क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं, ठीक है। तो डबल मास ऑफ ए हो जाएगा और इंटू वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक, यही है। तो आपसे हमसे पूछा क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट जो होगा इसमें सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, पी ए अपॉन पी बी कर देते हैं यहाँ पे। पी अपॉन पी बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन वी बी, वेलोसिटी सेम है, और यहाँ पे 2 ma अपॉन वी बी, बाकी सब कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, मोमेंटम जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, आखिर पी ए, 2 pa इक्वल टू पी बी, ठीक है। मोमेंटम ऑफ बी जो है, ठीक है, विल बी डबल दैट ऑफ ए का दुगना है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कौन सा जो हाउस होल्ड आइटम है जो कि बायोस्फिनॉल ए जो है रिलीज करता है, जो कि एक
इंडोक्राइन डिसरप्शन है और बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ है। तो ठीक है, जब हमने इसमें देखना है वो कौन सा करता है, वो करता है प्लास्टिक कॉफ मग और प्लास्टिक वाटर स्टोरेज बोतल। ठीक है, 2 और 4 जो है वो उसको करता है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आप ऑल ऑफ द अबव पे जाते हो, ऑल ऑफ द अबव वैसे भी नहीं दिया। और वैसे जब ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें 2/4 होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, वरना ऑल ऑफ द अबव दिया होता तो आप ऑल ऑफ द अबव पे जाते। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है सबसे अच्छा दोस्त होता है आपका। ठीक है, ये आपको समझ के चलो, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी के ऊपर जो है सिचुएटेड है, वो है कृष्णा पे। और कृष्णा कहाँ पे है, वो है आंध्रा में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। कावेरी पे कौन सा है, तो वो है कृष्ण राज सागर डैम। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में। ठीक है, महानदी पे कौन सा है, महानदी पे बना है हीराकुंड, बहुत ही फेमस है, कई बार यूपीएससी इसको पूछ चुका है। और ये कहाँ पे है, ये है उड़ीसा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद से है अगला, आखिर एक पेंसिल है उसको अपराइट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर रखा जाता है कन्वेक्स लेंस पे, फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा। ठीक है, कन्वेक्स लेंस है मतलब कन्वर्जिंग, इसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस ही बोलते हैं। और कनकेव को क्या बोलते हैं, कनकेव को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि ये कैसा इमेज बनाएगा। ठीक, तो ये जब कन्वर्जिंग है तो क्या बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ये ध्यान रखना। और कनकेव का अगर पूछ दे, कनकेव लेंस का, तो वो बनाता है डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा जो है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, तो बायोमास एनर्जी जो है वो कन्वेंशनल सोर्स है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि किसे जो है वो हम लोग एनीहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, तो N2O5। अब एनीहाइड्राइड क्या होता है, एनीहाइड्राइड होता है विदाउट वाटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है अगला क्वेश्चन है, राजमहल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ लावा फ्लो डिपॉजिट। तो राजमहल जो हाईलैंड है ये पहले तो है कहाँ, ये पूछ सकता है, तो ये झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, और ये पेनिसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, और इसमें अगला अगला इसमें क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है बुंदेलखंड जेनिस बिलोंग टू द ओल्डेस्ट एकेमिक रॉक इन इंडिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। कौन सा इसमें जो है वो बेकिंग सोडा का नाम है, ये पूछ दिया है। ठीक है, तो NaHCO3 उसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, यही बेकिंग सोडा का पार्ट है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2 पूछ सकता है। आखिर बताओ भाई कि जो वॉशिंग सोडा है उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान रखना। तो ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, इसको हम लोग K2CO3 बोलते हैं, और इसको हम लोग पर्ल एस भी बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये जो होता है, हम अगला वो देख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट जो एग्जाम में आता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और CaSO4 डॉट 2H2, अगर दो वाटर मॉलिक्यूल हो जाए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कनकेव मिरर पे रखा गया है, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द फोकस और हम शिफ्ट कर देते हैं, तो इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे, आखिर जो कनकेव मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्सिव सरफेस होता है। ठीक, रिफ्लेक्सिव सरफेस का क्या मतलब है भाई, कि उसमें दो प्रकार के होते हैं। जैसे कनकेव में जो है रिफ्लेक्सिव जो होता है वो इनवर्ट टाइप का होता है। ठीक है, यह है कॉनकेव में, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, और आउटवर्ड जो होता है रिफ्लेक्सिव सरफेस जो होता है वो किस में होता है, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और रियल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमेशा ध्यान रखना कि जो रियल इमेज होगा वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगा, और जो वर्चुअल होगा, ठीक है, वर्चुअल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ आता है। ठीक है, तो ये रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, ये है, ये
यहाँ पे जब इनफाइनाइट पे रहता है तो ये फोकस से बनाता है, जब फोकस पे रहता है तो इनफाइनाइट पे बनाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रहता है तो इन इन दोनों के बीच में बनाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रहेगा तो यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, ये 6 परिस्थितियां होती हैं। और जब यहाँ आ जाता है फोकस और उसके बीच में, तब ये जो है दूसरे साइड में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इधर ही बात बोल रहा है, तो ये रियल एंड मैग्नीफाइड हो, ये हमें समझना है। अगला कह रहा है डीएनए के बारे में कौन सा सही। तो डीएनए जो है वो हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल वर्ड जो होता है वो बहुत ही वेग वर्ड होता है। ठीक है, तो ऑल लिविंग के लिए नहीं है, सम लिविंग के लिए नहीं होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे रिसर्च नहीं हुए होंगे। ठीक है, ऑल सेगमेंट ऑफ डीएनए ये भी गलत है, ऑल वर्ड से ये दोनों गलत हो गए। न्यूक्लियर डीएनए इज डबल हेलिकल विथ टू न्यूक्लियाइड चेन विच रन एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल रन करते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान रखना है। डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। एक लेडी है, एक मिरर है यहाँ पे, उसके सामने जो है वो अ, खड़ी है। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे ये महिला जो है यहाँ पे खड़ी। ठीक ठीक है, अब कह रहा है कि वो 60 सेंटीमीटर जो है वो मिरर की तरफ बढ़ती है। जब 60 सेंटीमीटर बढ़ेगी मतलब अब मिरर और उसके बीच में दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फॉर फ्रॉम हर सेल्फ। अब वहां से उसकी डिस्टेंस, तो जितना सेंटीमीटर वो मिरर से दूर रहेगी उतना ही मिरर के अंदर भी उसकी क्या होगी, इमेज बनेगी। यहाँ भी 40 सेंटीमीटर ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। इसका मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्राइटनेस ऑफ स्टार जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो साइज, टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तीनों पे। जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो डायरेक्टली गैस बन जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन किसे बोलते हैं, जो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इवापोरेशन किसे बोलते हैं, जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे। डिफ्यूजन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो होता है जब वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग, तो वो उस डिफ्यूजन में क्या होता है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो जाता है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रिपेयर करता है टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो प्रिपेयर करता है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है देहरादून में। ठीक है, और इसके बारे में क्या पूछ सकता है, तो पूछेगा कि भाई ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, सेम जो है वो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैप, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है इसके आने की संभावना है, आप ध्यान रखिएगा। कौन सा जो है इसमें से वाटर गैस है, ये पूछा हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ मिक्सचर जो है वाटर गैस कहा जाता है। ठीक है, और वाटर गैस को ही हम लोग ब्लू गैस भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को नहीं शो करता है, तो ड्रिसडेन लाइन नहीं करता है। दुरंत लाइन जो है वो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान जो है अभी वो शेयर कर रहा है, इंडिया के साथ भी जो है वो शेयर करता है। ठीक है, सबसे जो है कम एरिया जो है हम लोग अफगानिस्तान के साथ ही शेयर करते हैं। मैगनट लाइन जो है वो किसके साथ शेयर करता है, तो ये फ्रांस एंड जर्मनी के साथ शेयर करता है। 38 दैट पैरेलल लाइन किसके साथ शेयर करता है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी मैकमोहन मैकमोहन जो है वो किसका किसके बीच में बॉर्डर है, तो वो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, हनी बीज में। हनी बीज में कह रहा है कि वो मेल्स जो होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, वर्कर्स जो होते हैं आर स्ट्राइल एंड डाइप्लॉइड। ठीक है, क्वीन जो है डेवलप करती है डेप्लॉइड लार्वा दैट फेड ऑन रॉयल जेली, बिल्कुल सही बात है। हनी इज कलेक्टेड या मेड बाय मेल्स, नहीं, फीमेल द्वारा वो बनाया जाता है, यही गलत है। 1 2 का 3 ग्लास वेसल्स है, वो फिल किया जाता है विथ वाटर टू द रिम एंड लीड इज फिक्स्ड टू इट टाइटली, देन इट इज लेफ्ट इनसाइड ए फ्रीजर फॉर और व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। तो क्या वहां पे वो हो सकता है, तो ग्लास जो है वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंशन होगा। जब वाटर फ्रीज होता है आइस में तो वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अमरकंटक हिल जो है वो सोर्स है कौन कौन सी नदियों का। ठीक है, तो नर्मदा का है, उसके बाद से महानदी का है, सोन का है। ठीक है, तापी का नहीं है। तापी का कौन सा है, तापी का सतपुरा रेंज। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। 1 2 का 4। अगला कह रहा है एक सिंपल सर्किट है जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और एक बल्ब है जो कि 24 ओम रेजिस्टेंस रखता है।
तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो एमीटर जो कनेक्टेड होता है वो करंट कितना रीड करके दिखाएगा। तो हमें मालूम है ओम्स लॉ के तहत V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। और यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो यहाँ पे 12/24 इक्वल टू 0.5 एमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीन रजिस्टर है जो जिनका 2, 4 और 8 ओम है, उन्हें पैरेलली कनेक्ट किया गया है, तो किसके इक्विवेलेंट होंगे। तो हमें मालूम है कि 1 अपॉन रेजिस्टेंस पैरेलल इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8, इसका एलसीएम हम लेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, यानी 7 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये 8 अपॉन 7 होगा। 8 अपॉन 7 जो होगा वो पैरेलल रेजिस्टेंस का दिखाएगा, तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1.143 करके आएगा, तो लेस देन 2 ओम है, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि नदर्न हेमिस्फेयर के लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है इसमें सही, ठीक है। तो वर्नर इक्विनॉक्स जो होता है 21 मार्च को लगता है, बिल्कुल सही बात है इसमें। उसके बाद से कह रहा है समर सोल्स्टिक जो होता है वो दिसंबर में होता है, नहीं, नदर्न यानी हम लोगों के साइड जो है वो विंटर सोल्स्टिक होता है, ठीक है, ये जो है। और विंटर सोल्स्टिक तो इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे समर को विंटर से रिप्लेस कर दिया है, इसको हम लोग स्वैप रूल बोलते हैं, ठीक है, इसने स्वैप कर दिया। और ऑटोमोनल इक्विनॉक्स जो होता है वो 23 सितंबर को, तो ये 1 और 3 जो है हमारा सही है, ठीक है, कि एटम जो आते हैं हमारे यहाँ वो सितंबर में आते हैं स्प्रिंग के टाइम पे, और वर्नल इक्विनॉक्स जो होता है वो मार्च में आता है। मान लो 4 टेस्ट ट्यूब है एबीसीडी, ए में प्लेन वाटर है, बी में सोल्यूशन ऑफ अल्कलाई है, सी में सोल्यूशन ऑफ एसिड है, डी में सोडियम क्लोराइड है। तो कौन सा सोल्यूशन जो होगा जब विल टर्न फेनोल्फेथलीन सोल्यूशन पिंक, उसको पिंक टर्न कर देगा, ठीक है, तो वो करेगा हमारा सोल्यूशन बी, जिसमें कि अल्कलाई है। अल्कलाई जो होता है वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C20 H14 और O4, ठीक है। इसको जो है वो अल्कली जो है वो पिंक टर्न कर देगा, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कौन सा ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व होता है वाटर में, ये पूछा हुआ है। तो Na2O, ठीक है, और CaO ये डिसॉल्व होते हैं, ये दोनों नहीं डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, ये हमें अ, अगला क्वेश्चन है, मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। करेक्ट ऑर्डर कंप्रेसिबिलिटी, किसको इजीली कंप्रेस किया जाता है, तो हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है कंप्रेस गैस को किया जा सकता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, बी होगा। उसके बाद से कह रहा है कि हार्ट प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन शुड हैव, वो कैसा होना चाहिए, तो लो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, हाई एसडीएल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। और एसडीएल का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, एसडीएल का मतलब ये है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, ये वैल्यू हाई होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या कह रहा है कि हाई वीएलडीएल और हाई एलडीएल, नहीं, ये दोनों ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये 1 और 2 होगा। टेम्परेचर जो है अगेन 4 है तो 2/4 वाला रूल लग जाएगा। टेम्परेचर है जिसपे कि बोल रहा है कि सॉलिड मेल्ट होगा टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड का वो एक इंडिकेटर होता है, किस चीज का इंडिकेटर होता है भाई, तो इंडिकेटर होता है कि स्ट्रेंथ जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में कितना है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है स्प्रूस एंड सीडर जो है वो ट्री वेराइटीज है, किसकी ट्री वेराइटीज है वो, तो वो है टेम्परेट कॉनिफोरस फॉरेस्ट की, ठीक है। इसे इसे हम और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई पे होता है और यहाँ पे जो है जनता पहुंच नहीं पाती, ठीक है, तो कूड़ा कबाड़ा होने का नहीं होता है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ये तीनों जो है वो पैरेलल में है, R1 R2 और R3, और फिर तीनों का जो आएगा उसका सम सीरीज में निकाल देंगे। तो देखते हैं R पैरेलल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 11/12। तो ये आरपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 12/11, ठीक है। और फिर इसमें हम 8 जोड़ देंगे, सीरीज है, तो सीरीज में हम क्या हो जाएगा 12/11 प्लस 8, इसको हमने जोड़ दिया सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा 100/11, जो क्या आएगा 9 होल 11 1/11, ठीक है, ओम, ये हमारा सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन जो है रिएक्ट नहीं करेगा डाइल्यूट HCl के साथ टू प्रोड्यूस जो H2, ठीक है, ये पूछा हुआ है Hg, क्योंकि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में नीचे आता है, ठीक है, हाइड्रोजन से, इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा। सॉल्ट ट्री जो है
उसके बारे में बोला गया है, तो ये मॉइस्ट डिसीडियस ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डेजर्ट, फर्टाइल प्लेन और मॉडरेट फॉरेस्ट माउंटेन जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डेजर्ट भी मिलता है, फर्टाइल प्लेन भी और मॉडरेटरी फॉरेस्ट भी मिलेगा। ये वेक्टर है और डिजीज है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे आखिर कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एनोफिलीज जो है मलेरिया कराता है, बिल्कुल सही बात है। एसिडीज एजिप्टी जो है वो चिकनगुनिया कराता है, ये भी सही है। और टेस्टे फ्लाई जो है वो स्लीपिंग सिकनेस का कारण होता है, तो ये जो है ये गलत मैच हो गया है। उसके बाद से है फिलरेसिस जो होता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, तो इसका 1 एंड 2 होगा। अगेन 4 में 2/4 का हमारा ट्रिक लग रहा है। तो दो ऑप्शन हमारे हमारे हट जाएंगे, ठीक है। रेसिंग कार एक्सेलरेटेड ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड इन 25 सेकंड। एज्यूम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार थ्रू आउट द डिस्टेंस कवर इन दिस टाइम विल बी। इतने समय में डिस्टेंस कितना कवर होगा, ठीक है। तो हमें मालूम है v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। एबीसीडी में u पहले आता है तो इनिशियल स्पीड हो जाएगा, v बाद में आता है तो फाइनल स्पीड हो जाएगा। हमें मालूम है कि इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, ठीक है। v 50 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है स्पीड, ठीक है। रेस्ट से सीधा 50 सेंटी और टाइम दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू यहाँ पे 25 a, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोला बोला है कि वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कवर करेगा इन दिस टाइम विल बी। तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस होता है, एस जो होता है डिस्टेंस को डिनोट करता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, यू तो 0 है हमारा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये जैसे ही 0 हुआ तो प्लस हाफ, ए कितना है 2, टी कितना है हमारा इसमें 25, तो 25 का स्क्वायर, ठीक है। हाफ से हाफ गया, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ठीक है। आंसर हमारा ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी का वजन 70 किलो है, जब वो नीचे की तरफ लिफ्ट में आ रहा है और केबल जो है लिफ्ट का ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस बोलते हैं, ठीक है, यानी फ्री फॉल। तो उस टाइम पे उसका वेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ये वेटलेसनेस की वजह से होता है, ठीक, ये ध्यान रखना। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि जितने आल इक्नोड्रम्स जो होते हैं वो नॉट मेराइन, ठीक है, नहीं, गलत बात है, वो मेराइन होते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, नहीं, एक्सक्लूसिवली नहीं होता है, उस और भी चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अगेन 4 है तो 2/4 वाला रूल लगेगा यहाँ पे, तो ये दो ऑप्शन आपके पहले ही खत्म हो गए। इंसेक्ट्स आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट्स, बिल्कुल, इंसेक्ट्स जो है हर जगह मिल जाएंगे। मेनी प्रीमेट्स आर एरोब्रल, बिल्कुल सही बात है, उसमें मेनी बोला, ये ऑल नहीं बोला है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि एक कंडक्टर है कैरिंग एक करंट 1 एम्पियर और उसमें हीट जो है वो 2000 जूल को करना है। अगर करंट जो है कंडक्टर का उससे अगर डबल कर दिया जाए तो हीट कितना होगा, ये पूछा है। तो हीट का फॉर्मूला हमने देखा है आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2000 जूल, ठीक है। अब कह रहा है कि करंट को डबल कर दिया जाए, ठीक है भाई, डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 आई, ठीक है, उसका स्क्वायर होगा आर टी सब सेम ही है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 आई स्क्वायर आर टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2000 जूल, तो यहाँ पे 4 इंटू 2000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8000 जूल, ठीक है, सी आंसर होगा। एरिया विच आर इंजन्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्टेड बाय क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्प्लीमेंटेड बाय एन अट्रैक्टिव फिजिकल पैकेज एज नोन एज, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाया गया है तो उसे हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, ठीक है, SEZ। उसके बाद से कह रहा है थार रीजन में शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स को लोकली क्या किस नाम से हम लोग बुलाते हैं, तो ध्रेन नाम से बुलाते हैं, शिफ्टिंग जो सैंड ड्यून्स होता है उसको, ठीक है। उसके बाद से उसको हम लोग बगर नाम से बुलाते हैं जब एरिया जो होता है सेमी डेजर्ट होता है, ठीक, ये हम ध्यान रखेंगे। कौन सा जो है कार्बन कंपाउंड जो है वो सूटी फ्लेम नहीं देता है, तो वो हमारा होता है हेक्सेन। हेक्सेन जो होता है सूटी फ्लेम नहीं देता, ठीक है। और सूटी फ्लेम आता ही क्यों, इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है impulse on a particle due to force acting on it during a given time interval is equal to the change in, तो change in momentum, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
मॉलिक्यूल्स और जो उसके प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड को वो डाइजेशन में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट्स जो है मोनो एस्क्राइड्स, ठीक है, यहाँ बी हो जाएगा। और उसके बाद से हमारा जो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो नाइट्रोजन बेस और प्रोडक्ट ऑफ पेंटोज शुगर के लिए होता है, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के लिए जो है, जो लास्ट में बचा हमारा डी, लिपिड, ठीक है। उसके बाद से ये आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कौन सा जो है इसमें एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू हीटिंग इज नॉट करेक्ट। हीटिंग की वजह से जो होता है वो सही नहीं है। एज आइस मेल्ट इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अ, जैसे ही आइस मेल्ट होता है, ठीक है, तो पहले तो एक्सपेंड होता है, ठीक है, देन डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये यही गलत है। उसका से कह रहा है मरकरी थर्मामीटर वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, बिल्कुल सही है। स्मॉल गैप जो होता है उसे रखा जाता है दो रेल्स के बीच में, ताकि एक्सपेंशन जो हीटिंग की वजह से उससे कवर किया जा सके। और लेंथ जो होता है मेटालिक वायर का वो इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद से हमारा कह रहा है कि नेशनल पार्क और किस चीज के लिए फेमस है, ये हमें बताना है, और कितने करेक्टली मैच्ड, ठीक है, ये भी बताना है हमें। तो कह रहा है कि नेशनल पार्क जो है रणथंबोर टाइगर के लिए फेमस है, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में, बिल्कुल सही है। पेरियार जो है वो केरल में है नेशनल पार्क, और ये एलिफेंट के लिए फेमस है, ठीक है। मानस जो है वो हमारा असम में है, ठीक है। और ये किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये है हमारा वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड बफेलो के लिए फेमस है। गिर जो है वो हमारा गुजरात में है, और ये एशियाटिक लायन जो होते हैं उनके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थर्ड फोर्थ सही से मैच नहीं है, बाकी 1 और 2 अगेन 4 है, तो हमारा 2/4 का रूल लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दो ऑप्शन हट जाएंगे। अगला कह रहा है कार जो है स्टार्ट होता है फ्रॉम ओ, इसमें कार दिखाया गया स्ट्रेट लाइन में, ओ से स्टार्ट होता है यहाँ से, और रीचेस एट ए पे पहुंच गया भाई, बी एंड सी एट डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम, बी और सी पे ही पहुंचता है लेकिन अलग अलग टाइम पे, ठीक है। ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ओ टू सी जो है जाते टाइम, एंड बैक टू बी और बैक टू बी, ठीक है। द डिस्टेंस कवर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो देखो ओ से सी तक डिस्टेंस कितना है भाई, 60 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद से बी सी कितना है, सी से बी जब आएगा तो वो है 25 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 और 25 हम जोड़े तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 85 किलोमीटर, ठीक है। अब देख लो कि पहले क्या पूछा है इसने, डिस्टेंस कवर्ड, सबसे पहले डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो पहले डिस्टेंस ही बताएंगे, डिस्टेंस 85 किस में है, आंसर आ गया। लेकिन फिर ही हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या पूछा है इसने, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो डिस्टेंस था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये यहाँ से गया लेकिन वापस भी तो आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट बी तक ही है, यानी ये 35 किलोमीटर। और वैसे भी इसको 60 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 किलोमीटर, ठीक है। ये दिखने में कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, बाकी आप जब करते हो तो देख के घबराना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट करना है, फिर आपको वो जो हो जाता है। जिलीपला ला मतलब ही पास होता है, ठीक है। ये कहाँ पे जो है वो लोकेटेड है, इसने पूछा है, तो सिक्किम हिमालय में जो है वो लोकेटेड है। नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन में क्या होंगे, 1 मोल बेंजीन, ठीक है। तो 1 मोल बेंजीन अगर देखा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है C6H6 प्लस C3, जो हाइड्रोजन मोल्स होते हैं C6H12, ये हो जाता है, तो इसमें 3 मोल्स लगते हैं। कौन सा जो होता है वो स्टोर्ड एनर्जी के रूप में नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टोर एनर्जी के रूप में नहीं होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पीकर जो होता है लोकसभा का वो रिजाइन कर सकता है अपने ऑफिस से, वो किसको रेजिग्नेशन लेटर, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देके वो कर सकता है, ठीक है। बाकी इसमें कह रहा है प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और पीएम जो है किसको रिजाइन करेगा, प्रेसिडेंट को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करेगा, प्रेसिडेंट को। एट्थ लैंग्वेज कौन सा कह रहा है करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। एट्थ लैंग्वेज जो है वो एट्थ जो शेड्यूल है वो लैंग्वेज को बताता है, सेकंड शेड्यूल जो है वो हमारा सैलरीज को बताता है, सैलरीज, ठीक है। तो ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो हमारा थर्ड शेड्यूल बताता है, तो ये जो है यही गलत है, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल सीट राज्यसभा में, 10th शेड्यूल जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था। बचपन बचाओ आंदोलन के जो है यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी ने इन्होंने लाए थे, और इन्हें
नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, ठीक है, 2014 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में है, ये 2000 ये भी 14 में आया था, ठीक है। करंट का है, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहा है, एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस बोलेगा लेबर को, बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस के साथ, तो बिल्कुल चारों सही है। संविधान में बोला जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि नया स्टेट बनाए या जो है एरिया को चेंज कर सकता है, बाउंड्री या उसके नाम जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स को चेंज कर सकता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, ठीक है, ये बोल रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, सिंपल मेजोरिटी के साथ ही कर सकता है। जेएनक्यू जो है उसे स्पेशल स्टेटस अब तो हटा दिया गया है, ठीक है, जेएनके का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 उसका अब हटा दिया गया है, उस टाइम पे दोनों सही थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 12th 5 ईयर प्लानिंग से लेके है कि उसका विजन क्या था। तो 12th 5 ईयर प्लानिंग की अगर देखा जाए तो नीति आयोग से ठीक पहले था, इसके बाद नीति आयोग आ गया था। तो फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इलेक्शन कमीशन जो होता है रिकॉग्नाइज करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशनल पार्टी के रूप में, वो कब करता है, जब वो एटलीस्ट 6% जो है टोटल वैलिड वोट्स जो है 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में जनरल इलेक्शन में जो लोकसभा का है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पा जाए, ठीक है। अगर वो 4 सीट जीत जाए जनरल इलेक्शन में लोकसभा के किसी भी स्टेट से, तो उसे जो है वो पार्टी नेशनल पार्टी माना जाएगा, ठीक है, दोनों ही सही है। उसके बाद से नभा स्पर्शम दीपम, ठीक है, ये किसका मोटो है ये पूछ सकता है, तो इंडियन एयरफोर्स का मोटो है, ठीक है। और सीआईएसएफ का किसका क्या मोटो है, सीआईएसएफ का मोटो है प्रोटेक्ट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसरो का क्या मोटो है, इसरो का मोटो है स्पेस टेक इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है। इन और इंडियन नेवी का क्या है, ठीक है, इंडियन नेवी का है शाम नु वर्णो, ठीक है। आर्मी का सर्विस बिफोर से, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें से जो है फीचर नहीं है नेहरू महालनोबिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर ये नहीं है, ठीक है। ये सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे महालनोबिस मॉडल कहते हैं हम लोग, ठीक है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्या बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग बोलते हैं हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या है, अमेंडमेंट प्रोसीजर जो होता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है, बिल्कुल सही बात है। कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत बात है, ऑल अमेंडमेंट बोल दिया है और मैंडेटरी दो हार्श वर्ड है, इसलिए ये वन ओनली होगा, ठीक है। अमेंडमेंट जो है किस पार्ट में दिया है यही पूछ सकता है, तो पार्ट 20, ठीक, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नेशन जो है अडॉप्ट करता है अपना फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो उस टाइम का न्यूज था, नेपाल ने किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कैग के लिए, कैग अटेंड कर सकता है किसी भी कमिटी को ऑन पब्लिक अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। अटेंड इन सिटिंग लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो अटेंड द सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस, ये मेंबर ऑफ हाउस नहीं, ठीक, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है जुरिडिक्शन ऑफ कैग इज को एक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, नहीं भाई, यूनियन गवर्नमेंट के पावर के साथ नहीं करता है वो, तो ये वन ओनली होगा। फिर उस टाइम का करंट अफेयर है, अभी हमें जानने की कोई उसमें जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बोल रहा है इलेक्शन के लिए कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो पर्सन जो है वो 35 ईयर्स का एज होना चाहिए और री इलेक्शन हो सकता है एक से ज्यादा बार, बिल्कुल नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट इफ द पर्सन होल्ड, हाँ, कोई भी ऑफिस, और ये ध्यान रखना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, 1 2 का 3 हो जाएगा। उसका से कह रहा है सिटीजन ऑफ इंडिया के पास कौन सा इसमें से जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये 300A में इसे हम लीगल राइट जो है घोषित कर दिए हैं, ठीक है। और ये किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी और रिसाइड एंड सेटल, ये सब 19 नंबर आर्टिकल के अंदर ये सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि किस एक्ट ने पहली बार इंडियंस को एटलीस्ट थ्योरेटिकली इंटर टू हायर पोस्ट इन ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में अलाउ किया था, तो वो चार्टर्ड एक्ट 1833 का था, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट के तहत आया था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत आया था। और उस टाइम जो थे यहाँ पे
कैनिंग थे, ठीक है, जो वायसराय। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रकूटा किंग के बारे में, ठीक है। राष्ट्रकूटा किंग कह रहा है दे वर एर्डेंट पैट्रोन ऑफ सेविज्म एंड डिड नॉट सपोर्ट, भाई ये बहुत हार्श वर्ड है कि और किसी रिलीजन को सपोर्ट ही नहीं किया, दे प्रमोट ओनली संस्कृत, ठीक है, ये भी बहुत हार्श वर्ड है, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। गांधी जी के हिंद स्वराज से हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा है कि सिविलाइजेशन कंसेप्ट होना चाहिए। हिंद स्वराज बताया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं, वो विलेज जो लेवल की विलेज सेल्फ सफिशिएंसी पे उनका ज्यादा फोकस था, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा। हिंद स्वराज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वाज रिस्पांसिबल फॉर इमोरल ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है, 1 एंड 3। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर ए बैन ऑफ अनसाइंटिफिक कोल माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल एनजीटी में ऑफ एनी इंगेज इन एक्टिविटीज हैज बीन स्विच्ड टर्मरिक फार्मिंग लिवलीहुड रीजन, तो इस टाइम का करंट अफेयर था, ठीक है, जानतिया हिल्स, गारो खासी जानतिया, ठीक है, ये तीनों तीनों जो है वो कहाँ पे है, यही पूछ सकता है, तो ये तीनों जो है मेघालय में, ठीक, ये हमें ध्यान रखना। डिवीजन ऑफ लेबर ऑफन इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है? स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाईली डिस्टिंक्ट प्रोडक्टिव रोल, इन्वॉल्व एवरीवन इन मेनी ऑफ द सेम, नहीं, सबको एक ही एक्टिविटी में थोड़े दे देगा, तब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल इंगेज इन ओनली ए सिंगल एक्टिविटी एंड आर डिपेंडेंट ऑन अदर टू मीट देयर, बिल्कुल सही बात है, तो 1 2 का 4 हो जाएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 में कौन सा सही है? तो मेरठ में हुआ था, जहां दो सिपाही जो है वो स्टोल ए सुपीरियर ऑफिसर राइफल, नहीं, राइफल चोरी के लिए नहीं हुआ था, रानी ऑफ झांसी के साथ स्टार्ट हो गया था, नहीं, ये स्टार्ट तब हुआ था जब मंगल पांडे ने फायर किया था यूरोपियन ऑफिसर को मेरठ में नहीं, बैरकपुर में उन्होंने किया था, बिल्कुल यहाँ पे 4 सही, ठीक है, तो 4 ओनली होगा। अगला क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, आखिर इसमें कौन सा जो है वो थिंकर है, मूवमेंट इन्फ्लुएंस, जो गांधी जी के पॉलिटिकल आइडियाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे है हेनरी डेविड थॉरियो, रस्किन बॉन्ड की अनटू हिज लास्ट जो है, ये किताब उनको बहुत प्रभावित करती है, ठीक है, और जैनिज्म जो है उनको प्रभावित करता है, ठीक है, तो ये जो है 1 2 का 4, ये चीजें जो हमको प्रभावित करती है, जिसमें ट्रुथ, ठीक है, नॉन वायलेंस, क्या क्या सीखते हैं वहां से गांधी जी, सर्वोदया और सत्याग्रह, ठीक है, ये 4 पिलर थे गांधी जी के, ठीक है, और ये वहां से वो सीखते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है कौन से जो इसमें थे महाराष्ट्र अंध्र श्रद्धा निर्मूल समिति, ठीक है, उससे जुड़े हुए थे, ये पूछा गया है, तो नरेंद्र दाभोलकर जो थे वो जुड़े हुए थे, कैलाश सत्यार्थी जो है वो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। वॉरेन हेस्टिंग जो है उन्होंने कलकत्ता मदरसा सेटअप किया था फॉर द स्टडिंग एंड टीचिंग मुस्लिम लॉ रिलेटेड, बिल्कुल सही है। जॉनथन डंकन, इन्होंने संस्कृत कॉलेज स्टेब्लिश किया था वाराणसी में, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही। तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में एक और चीज है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और पूछ देगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ठीक है, तो वो थे हमारे विलियम बेंटिक, ठीक, ये ध्यान रखना। उसका से कह रहा है अर्थशास्त्र पहली इंडियन टेक्स्ट है जिसने डिफाइन किया था स्टेट को, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और मेन कंसर्न अर्थशास्त्र का क्या है? थ्योरेटिकल इश्यूज लाइक द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, नहीं, थ्योरेटिकल इशू जो उसका मेन कंसर्न नहीं। उसका कह रहा है सूफीज्म के बारे में बात कर रहा है, पिलग्रिज्म को हम लोग जियारत बोलते थे, टू टर्म ऑफ सूफीसन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट इन्फ्लुएंस जो सूफीज में रहा है इंडिया में वो चिश्तीज का रहा है, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी है, अभी भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि कौन सा जो है वो एफडीआई पॉलिसीज में चेंजेस नहीं हुए, तो उस टाइम का करंट था, अभी क्या क्या हुआ है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो अभी जो है वो ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वो किस किस में आ गया है? कोल माइनिंग में, ठीक है, उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ये 100% की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस में, यहाँ पे जो है हम अप टू 49% से 100% तक हम रिसेंट बजट में आ चुके हैं, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। और पूछेगा कि 100% और कहाँ पे आ गया है, तो एफडीआई इन टेलीकॉम सेक्टर में भी हम 100% पे आ चुके हैं, तो ये सब चीजें हैं जिसमें हम 100% पे आ चुके हैं। डिफेंस सेक्टर में 49% से 74% पे आए, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक। ब्रह्मो समाज के बारे में बोल रहा है कि कौन सा सही है, उस टाइम के हिसाब से ये पूछा जा रहा है, तो
ब्रह्मो समाज में बोला जा रहा है कि ब्रह्मो मैरिज एक्ट 1872 अलाउड किया था इंटरकास्ट और विडो रीमैरिज ओनली इफ द कंट्रैक्शन पार्टी डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी नॉन हिंदू। बिल्कुल सही है। केशव चंद्र सेन अरेंज द मैरिज ऑफ हिज माइनर डॉटर विद द महाराजा ऑफ बुर्दवान। ठीक है, तो नहीं, ये गलत है। उसके बाद से केशव चंद्र सेन फॉलोअर ब्रोक अवे टू फॉर्म द नवा भारत समाज, ब्रह्मो समाज, ये भी गलत है। ब्रह्मो समाज ग्रीव फ्रॉम ए स्मॉल इलाइट ग्रुप टू मास मूवमेंट, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो फॉल क्यों हुआ था ब्रह्मो समाज का? ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं, ब्रह्मो समाज का फॉल। ठीक है, ब्रह्मो समाज का फॉल होता है क्योंकि देवेंद्र नाथ टैगोर जो होते हैं वो आते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर की एक सभा आती है, देवेंद्र नाथ टैगोर, इनकी एक सभा होती है जिसका नाम होता है तत्वरंजनी सभा। ठीक, तत्वबोधनी सभा। ठीक है, और इसमें ये क्या करते हैं, बाद में इसी को जो है वो तत्वबोधनी सभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं करते हैं, कथनी करनी जो है इनकी सेम होती है, जो हमारी एसएसबी का मंत्रा है, मोटो है, मनसा कर्मा वाचा, जो मन में है वो क्रम में है, वही वचन में है। ठीक है, इनका ये सेम रहता है। ठीक है, इसीलिए जो है तत्वबोधनी सभा की वजह से इनका जो है वो डिक्लाइन हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कौन सा जो है इसमें कंपोनेंट जो है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का, तो उस टाइम करंट में न्यूज में था कि वो स्ट्रेंथन करेगा सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन अर्बन एरिया, मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स या फीडर कंज्यूमर इन द रूरल एरिया। ठीक है, तो या तो भाई अर्बन का करेगा, रूरल का करेगा, दोनों का नहीं करेगा, तो ये अर्बन का ही लिए था। यूएन के बारे में बोल रहा है कौन सा सही है। ठीक है, तो यूएन के लिए कह रहा है कि टू फोस्टर म्यूचुअल एप्रिसिएशन फॉर ईच अदर्स कल्चर एंड लिटरेचर। भाई यूएन का काम ये नहीं कि वो यूनेस्को का काम, ठीक, कि आपके कल्चर लिटरेचर उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको कराएगा। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इकोनॉमिक सोशल, बिल्कुल सही बात है, वो जो है सोशल कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन जो कैरेक्टर उसको बढ़ाएगा। स्कॉलर्स और एकेडमिशियन ये इसका काम नहीं है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराने इसका काम नहीं है, इसका काम सिर्फ सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा जो था 150 क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको कर लिया। ठीक है, और आपको अब कल जो है वो 50 क्वेश्चन ही इंग्लिश के करने हैं। ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से करके आना है। और आपको क्या करना है, अपने लाइफ को आपको लाइक करना है, आपको शेयर क्या करना है, आपको शेयर करना है हैप्पीनेस। ठीक है, आपको सब्सक्राइब क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट से आप नेशन फर्स्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली है इन द वर्ल्ड। ठीक है, डिफेंस फोर्सेस जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ठीक है, उसके बाद से आपको कमेंट कहाँ करना है, जहां आपको लगे कि आपके पास मंच है या माइक है या आपके बोलने से चीजें चेंज हो रही है। ठीक, अदरवाइज आपको कमेंट नहीं करना है। ठीक है, और पढ़ाई जो है ये एक लग्जरी है, सबको नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो ओपन विथ योर बुक, स्माइल। ठीक है, और से थैंक यू टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया ये पढ़ने का। ठीक है, और एक अच्छा और बेहतर इंसान बनने का। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू के जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।